Very good morning, students. We all have completed our sixth chapter, and today we are going to start with the seventh one, which is coding, decoding, and puzzle. तो इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे कि कोडिंग और डिकोडिंग क्या होती है, सुडोकू पजल क्या होता है और एक नॉर्मल पजल क्या होता है. So first we have an activity which is observe the given pattern and complete the series. यहाँ पे इस एक्टिविटी में हमें कुछ पैटर्न्स गिवन है जिन्हें आइडेंटिफाई करके हमें अपनी सीरीज को कंप्लीट करना है. तो इन द फर्स्ट वी कैन सी वी हैव 5, 10, 15. तो हम यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो डिफरेंस है वो 5 का डिफरेंस आ रहा है. जैसे 5 के बाद हमने लिखा 10, 10 के बाद 15, 15 के बाद 20, देन 25 एंड द नेक्स्ट विल बी 30. तो ये हमारा एक पैटर्न था जिसमें हमने उस सीरीज को कंप्लीट करा. तो अब सेकेंड पार्ट में अगर हम देखें तो वी हैव 9, देन 12, देन 15, विच मीन्स जो उनके बीच का डिफरेंस है वो 3 का है. मतलब हम दो नंबर स्किप करके जो थर्ड हमारा नंबर आएगा उसको हम लिखेंगे. दैट मीन्स 9, 10, 11 skip, then 12, 13, 14 skip, then 15. Now if we skip two numbers which will be 16, 17, so we will write here 18. And then we will again skip two numbers 19, 20, then 21, 22, 23 skip, then 24. So rest you will practice on your own. Now we will study about what is coding and decoding. So when we represent important information using symbols, numbers, shapes, patterns, pictures, it is called coding. तो बेसिकली जब भी हम अपनी किसी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को किसी सिंबल्स, नंबर, शेप, पैटर्न या पिक्चर के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं तो वो हमारा कहलाता है कोडिंग. व्हेन वी कन्वर्ट दिस इंफॉर्मेशन बैक टू इट्स ओरिजिनल फॉर्म इट इज कॉल्ड डिकोडिंग. मतलब जब हमने कोडिंग के बाद में हम उस इंफॉर्मेशन को उसके जो प्रीवियस उसका फॉर्म था, जो उसकी ओरिजिनल फॉर्म थी, उसमें अगर हम कन्वर्ट कर देते हैं तो वो हमारा क्या बन जाता है, डिकोडिंग बन जाता है. दैट मीन्स हम अपने कोड को डिकोड कर देते हैं. तो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड हाउ टू क्रिएट आ सीक्रेट कोड. तो अब हम देखेंगे कि कैसे हमें एक सीक्रेट कोड को क्रिएट करना है. तो जैसे यहाँ पे हमने ए के लिए क्या लिया, हमने एक पिक्चर सिंबल ले लिया विच इज एप्पल. बी के लिए बॉल. तो सिमिलरली हमने क्या करा, अपने अल्फाबेट्स के लिए एक पिक्चर का सिंबल ले लिया. जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं एग्जाम्पल ऑफ कोडिंग जिसमें हमने क्या करा, हमारे पास वर्ड है कंप्यूटर, जिसमें हमने क्या करा, सी के लिए एक सिंबल ले लिया ऑफ कैट, एक पिक्चर ले ली. ओ के लिए हमने ले लिया ऑरेंज. ऐसे ही सिमिलरली हमने सारे अल्फाबेट्स के लिए क्या करा, एक एक पिक्चर को सिलेक्ट कर लिया जो उसको रिप्रेजेंट करेगा. नाउ अ मैसेज इज शोन आफ्टर डिकोडिंग द गिवन इमेजेस. अब जब हम अपनी इमेजेस को डिकोड करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, इस तरीके से हमारा मैसेज शो हो जाता है. कोडिंग डिकोडिंग हेल्प्स अस टू लर्न हाउ वी कैन हाइड इंफॉर्मेशन फ्रॉम अदर्स. तो हमने ये पढ़ा कि कोडिंग क्यों होता है. कोडिंग होता है जब हमें किसी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को कन्वर्ट करना होता है एक सिंबल के थ्रू, किसी इमेज के थ्रू. तो दैट मीन्स हम क्या करते हैं, हम उस इंफॉर्मेशन को हाइड करते हैं ताकि वो जो अदर पीपल्स हैं, जो अदर लोग हैं, वो उस इंफॉर्मेशन को इजीली ग्रैब ना कर पाए. नाउ सेकेंडली वी हैव वन another activity which is at the first table numbers are given for each fruit. हमें एक टेबल के अंदर सब फ्रूट्स के लिए कुछ नंबर्स गिवन है. इन द सेकेंड टेबल फाइंड द नंबर कॉरेस्पॉन्डिंग टू द फ्रूट्स. हमें क्या करना है, उन सेम फ्रूट्स के लिए कॉरेस्पॉन्डिंग नंबर को यहाँ पे लिखना है. कॉरेस्पॉन्डिंग मीन्स सेम. तो हम देख सकते हैं एप्पल यहाँ पे फर्स्ट पे स्टैंड करता है, तो एप्पल यहाँ पे भी किस पे करेगा, फर्स्ट पे. देन बनाना ऑन 2, तो यहाँ पे बनाना है तो थर्ड पोजीशन पे, बट द कॉरेस्पॉन्डिंग नंबर विल बी 2. एंड सिमिलरली चेरी ऑन थर्ड, we will write here 3. The second part of the activity is solve the addition problems. तो इस एक्टिविटी में हमें क्या दे रखा है कि when we add 3 plus 7, जब हम 3 को 7 के साथ ऐड करते हैं तो हमारा बनता है 10. तो 10 को इन्होंने किससे डिनोट कर दिया, इन्होंने 10 को एक सीक्रेट कोड दे दिया विच इज R. सिमिलरली 3 plus 3 क्या होता है, 6. तो 6 को इन्होंने क्या दे दिया, F. 1 plus 1 2 which is W in coded language. 2 plus 1 3 जिसको इन्होंने यहाँ पे क्या दिया है, L का सिंबल दिया है. नाउ 7 plus 1 which is 8, जो यहाँ पे क्या है, O है. एंड 6 plus 1 which is 7,
जिसको हमने यहाँ पे कोड किया है बाय ई। तो हमें यहाँ पे अपना आंसर लिखना है, तो हम कैसे लिखेंगे? हमें 6 कौन से नंबर उस अल्फाबेट पे मिला? हमें 6 मिला एफ पे, तो वी विल राइट हियर एफ। 3 हमको मिला एल पे, तो वी विल राइट हियर एल। 8 हमको मिला ओ पे, सो वी विल राइट ओ। 2 ऑन डब्ल्यू, 7 ऑन ई एंड 10 ऑन आर। तो हमारा आंसर क्या बन गया? विच इज फ्लावर। तो हमें क्या करना है? अपने आंसर की पिक्चर को कलर करना है। तो हमारा आंसर है फ्लावर, तो हम क्या करेंगे? फ्लावर को कलर कर देंगे। नेक्स्ट इज पजल। अ पजल इज अ क्वेश्चन, गेम और अ टॉय। पजल क्या है? पजल कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, किसी भी तरीके का कोई गेम या टॉय हो सकता है, जिसको हमें क्या करना होता है? which we have to think about carefully in order to answer it correctly or put it together properly. तो बेसिकली पजल क्या है? पजल किसी टाइप का एक क्वेश्चन है, गेम है, जिसके लिए हमें थिंक करना पड़ता है, केयरफुली सोच के उसको सॉल्व करना होता है, ताकि हम क्या कर सकें? उसका एक करेक्ट आंसर फाइंड कर सकें। जैसे हमारे पास यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, जिसमें हमारे को 4 डिजिट्स दे रखी हैं, 1 2 3 एंड अगेन 1। तो यहाँ पे हमारा लॉजिक क्या लग रहा है? जो अगर हम लेफ्ट साइड में देखें 2 + 1, अगर हम इन दोनों डिजिट्स की लेफ्ट साइड में देखें तो हमें मिल रहा है 3, यानी कि इन दोनों को ऐड करके क्या मिलेगा? 3, जो हमें मिल रहा है हमारी लेफ्ट साइड पे। राइट साइड पे हमें क्या मिल रहा है? 2 - 1 विच इज 1। तो अगर हम इसकी राइट साइड पे देखें तो हमें मिल रहा है 1। तो बेसिकली जब हम उन दोनों नंबर्स के लेफ्ट पे देख रहे हैं तो हमें मिलता है सम, और राइट पे देखते हैं तो हमें मिलता है डिफरेंस। तो ये हमारा इस पजल का लॉजिक है। तो हम देखते हैं कि ये पजल कैसे वर्क करती है। ये पजल ऐसे वर्क करती है कि हमारे पास नंबर 1 है, सपोज हमारा नंबर 1 है 2, और हमारा नंबर 2 है 1। तो इसमें हमने क्या करा? इस पजल में 2 और 1 को जब हम प्लस करेंगे तो हमें लेफ्ट साइड क्या मिलेगा? उसका सम, यानी कि 3। और जब हम 2 और 1 को माइनस करेंगे तो हमें उसका डिफरेंस राइट साइड मिलेगा, विच इज 1। तो ये हमारा पजल का लॉजिक था। और हमारे पास यहाँ पे एक पॉइंट है विच शुड बी नोटेड, विच इज द डिफरेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। जो हमारा पजल के अंदर डिफरेंस आएगा वो हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा, मतलब कोई भी हमारे पास नेगेटिव नंबर यहाँ पे कभी भी नहीं होगा। नाउ वी विल स्टडी अबाउट सुडोकू पजल। सुडोकू पजल क्या होता है? सुडोकू इज अ लॉजिक बेस्ड नंबर, सिंबल और लेटर प्लेसमेंट पजल। तो सुडोकू एक ऐसी पजल होती है जो हमारी नंबर्स, सिंबल या लेटर्स को प्लेस करने की पजल होती है। इन लेटर सुडोकू यू हैव टू फिल मिसिंग लेटर्स। हमें लेटर सुडोकू में क्या करना होता है? जो मिसिंग लेटर्स होते हैं उनको फिल करना होता है। दैट वन लेटर शुड नॉट बी रिपीटेड इन द कॉलम एंड रो। मतलब हमारे पास पजल में यहाँ पे एक रो होती है और हमारे पास क्या होते हैं? कॉलम्स होते हैं। तो हमें क्या मेक श्योर करना है कि जो हमारे लेटर्स हैं वो उन दोनों में एक से ज्यादा बार रिपीट नहीं होने चाहिए। ये हमारा इस पजल का लॉजिक होता है। तो हियर इज द रूल, ए बी सी डी मस्ट अकर ओनली वंस इन ईच कॉलम एंड रो इन द 2x2 ग्रिड। तो हमें यहाँ पे क्या मेक श्योर करना है कि जो ए बी सी डी है वो एक कॉलम और एक ही रो में एक से ज्यादा बार रिपीट नहीं होने चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग हम अपने इस पजल को फिल करेंगे। फर्स्ट लेट अस फाइंड आउट व्हाट विल कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। तो हमारे को यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दे रखा है और हमें फाइंड करना है कि यहाँ पे हमारा कौन सा लेटर आएगा। हियर ए एंड बी आर ऑलरेडी प्रेजेंट इन 2x2 ग्रिड। तो यहाँ पे हमारे पास दोनों ग्रिड्स में ए और बी तो प्रेजेंट है ही। सी इज प्रेजेंट इन द सेकेंड कॉलम, और सेकेंड कॉलम में हमारे पास क्या प्रेजेंट है? सी भी प्रेजेंट दे रखा है इन्होंने। नाउ it means we cannot write C in the place of question mark. अब हमारे पास A और B भी ऑलरेडी गिवन है और C भी हमें सेकेंड कॉलम में उन्होंने दे रखा है। तो हम यहाँ पे क्या प्लेस करेंगे? A, B, C तीनों नहीं आ सकते, so we will write here D. Hence we can write D in the place of question mark. Similarly, we can fill other blank spaces by solving puzzle and it will look like the given on right. तो देखो हमारे क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे क्या आ गया? D, क्योंकि हमें ये मेक श्योर करना था कि हमारे कॉलम और रो में जो लेटर है वो एक से ज्यादा बार रिपीट ना हो। इसी तरीके से हम अपने पजल के सारे ब्लैंक स्पेसेस को इस तरीके से फिल कर सकते हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको लेसन अच्छे से समझ में आया हो।
Do practice the exercises and complete your activities. Now I will see you in your next video. Till then, take care. Goodbye.